देखिए बेटा, हमने कार्बोज के बारे में बात किया था, ठीक है, कि दाल में कार्बोज की मात्रा कितनी होती है। तो अगर कार्बोज की बात करें तो 55 से 60% जो कार्बोज होता है वो किसमें मिक्स होता है, दाल में उपस्थित होता है। किस अवस्था में होता है, स्टार्च की घुलनशील अवस्था में होता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट हमें दाल में प्राप्त होता है, किस अवस्था में होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। अगर बात करते हैं वसा की, तो वसा 1 से 2% में दाल में वसा की प्राप्ति होती है, वरना नहीं होती है। खनिज की बात करें तो दालों में कौन कौन से खनिज उपस्थित होते हैं, तो आपका हो गया कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, ठीक है। देखो आयरन का अच्छा स्रोत है इसमें। विटामिन की बात करें तो विटामिन के स्रोत जो होते हैं, विटामिन बी इसमें उपस्थित होता है। पहला आपका विटामिन बी हो गया, विटामिन बी1 हो गया, बी2 हो गया और बी3 हो गया, ठीक। अंकुरण की बात करें तो देखो विटामिन बी इसमें उपस्थित होता है, सी तो कहीं नहीं दिख रहा ना, लेकिन अगर हम इसको दाल को क्या करते हैं, अंकुरित करते हैं, तो अंकुरण की अवस्था में उसमें क्या होता है, विटामिन बी से ज़्यादा सी बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, फिर उसमें विटामिन सी की मात्रा उपस्थित हो जाती है। तो ये था खनिज, वसा, विटामिन, ठीक है, पोषक तत्व जो हमें दालों में प्राप्त होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा उत्तम स्रोत क्या है, दाल तो है ही। दाल अगर हम खाते हैं तो दाल में उत्तम स्रोत कौन सा पोषक तत्व है, सबसे उत्तम कौन सा पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है, प्रोटीन ही तो प्राप्त हो रही ना। तो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत की बात करें तो क्या है, दाल है, ठीक है। बाकी है लेकिन सब बहुत कम मात्रा में, ठीक। अब अगर बात करते हैं दालों में विषाक्तता की, ठीक है, दालों में हानिकारक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। जो भी चीजें अच्छी होती है तो उसके साथ बुरी चीजें भी होती हैं। तो दालों में अगर विषाक्तता की बात करें तो देखिए ये तो सबसे पहले 3 आते हैं। एक तो हो गया ट्रिप्सिन एंजाइम, दूसरा हो गया इनहिबिटर्स, तीसरा हो गया हीमोग्लूटिनिन्स, ठीक है। क्या हो गया, हीमोग्लूटिनिन्स। ये क्या करता है, ये जो ये हीमोग्लूटिनिन्स, ये इनहिबिटर्स है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या करता है, कार्यशीलता को कम कर देता है, ठीक है। और ये आप लोगों को मैंने नाम बताया था, बहुत लंबा नाम है इसका, आप लोग लिख लिया होगा। इसको शॉर्ट में बताएं तो इसको खेसारी कहते हैं, ठीक है। खेसारी एक ऐसा दाल है जो विष के समान है, ठीक है। इसका सेवन जो कोई भी करता है उसे कौन सा रोग हो जाता है, लेथलिज्म नामक रोग हो जाता है, एक टाइप का पैरालाइज इंसान हो जाता है, ठीक है, अगर खेसारी दाल का अगर आप सेवन करते हैं तो। और आजकल तो बाजारों में पता ही नहीं चलता है कौन सी दाल अच्छी है कौन सी बुरी है, सब मिक्स होता है, बिना मिलाए कोई सामान नहीं मिल रहा है। अब अगर बात करें कच्ची बीन्स खाने की, तो कच्ची बीन्स जो भी व्यक्ति खाता है उसको कौन सा रोग होता है, फेरिज्म नामक रोग हो जाता है। इस रोग में हीमोलाइटिक एनीमिया, यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया व पीलिया देखने को मिलता है, ठीक है। आ जाइए। अब अगर बात करें विषैला, आप सब दाल बनाते होंगे, दाल बनाते हैं तो दाल में झाग ऊपर दिखाई देता है पहले। अभी तो कुकर का जमाना है तो सब क्या करते हैं, कुकर में दाल, नमक, हल्दी, पानी सब डाला और बंद कर दिया, वो बन गया दाल, उसी में सब सबने खा लिया। वो हमें क्या कर रहा है, हम क्यों छोटे छोटे बच्चे घर में, जिसके घर में देखो सब लोग बीमार हैं, वो क्यों हम सब बीमार होते हैं, क्योंकि उसमें जो है उस झाग में विषैला पदार्थ है, जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं, उसका सेवन करते हैं और सबको खिलाते भी हैं, शौक से खिलाते हैं। अब आप लोग होम साइंस पढ़ रहे हो, आपको पता है तो क्या खिलाओगे, नहीं खिलाओगे ना। ये एक प्रकार का विषाक्त है, एक प्रकार का विष है। पहले देखो दादी मम्मी लोग खाना बनाती थी, भगोने में दाल बनाती थी, तो उसमें क्या करती थी, जब झाग आता था तो करछुल से उसको ऐसे करके निकाल के फेंक देती थी, कर देती थी ना। आज कोई करता है ऐसा, कोई नहीं करता है ना, क्यों, कुकर का जमाना है, उसको हम लोग उतना उबल के झाग आने नहीं देते, पहले बंद कर देते हैं, करते हैं ना। और पहले जब वो उबलने लगता था तो हम लोग ढक्कन हटा देते थे, उसका झाग जो है फिर उसको निकाल देते थे, अभी नहीं। और वो जो झाग है वही झाग क्या है, सेपोनीन है, क्या है, सेपोनीन। ये सॉरी इसमें सेपोनीन लिख रखा है, सैनिन लिख रखा है मैंने, सेपोनीन है, ठीक है। ये सैनिन नहीं होगा, सेपोनीन होगा, क्या होगा, सेपोनीन होगा, ठीक। ये झाग
अब इस झाग का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे सिर में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, हल्का हल्का चक्कर आना महसूस होता है, मितली आना महसूस होता है, उल्टी होगी, ये सारी समस्याएं हमारे साथ लगी रहती हैं। और हम सोचते हैं हमने तो दाल खाया है, दाल में तो बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं। अब अगर बात करें दालों में और अन्य विषाक्त पदार्थों की, तो हो गया ये हो गया आपका गोइट्रोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है। इसमें साइनोजेटिक, ग्लूकोसाइड आदि विषाक्त पदार्थ उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है क्या है, ये विषाक्त पदार्थ है और किस तरीके से हमें हानि पहुंचाते हैं, ये सब आपने जान लिया। क्या किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको।